बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रज्ञा प्रवाह पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका विद्या भारती उत्तर क्षेत्र की चतुर्थ श्रेणी का छठा पाठ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बच्चों, राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। दान देने में तो उनकी बराबरी करने वाला भी कोई नहीं था। तारा उनकी पत्नी थी। राजा शिव की कन्या होने के कारण वह शैव्य कहलाई। उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था। राजा का जीवन बड़े सुख एवं आनंद से व्यतीत हो रहा था। वे एक आदर्श राजा थे। प्रजा उनसे बहुत स्नेह करती थी और वे भी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। तो बच्चों, इसमें बताया कि राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने वाले थे और वो इतना दान देते थे कि कोई उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता था। उनकी पत्नी तारा थी। वह शिव की कन्या थी, इसलिए उसका नाम शैव्य था और उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व। राजा अपने परिवार के साथ सुख से रह रहा था और वो अपनी प्रजा का भी अच्छे प्रकार से पालन पोषण कर रहा था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को उनके मांगने पर अपना सारा राज्य दान में दे दिया। दूसरे ही दिन विश्वामित्र दरबार में आ धमके। वे बोले, राजन, अब ये सारा राज्य मेरा है, अतः आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जैसे ही चलने को तैयार हुए, तभी विश्वामित्र बोले, पहले मेरी दक्षिणा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने 1 माह का समय मांगा। हरिश्चंद्र, शैव्य और रोहिताश्व पैदल चलकर ही शिव की नगरी काशी पहुँचे। 1 माह पूर्ण होने में केवल 1 दिन ही शेष रह गया था। अचानक उसी समय कहीं से विश्वामित्र आ पहुँचे। उन्होंने दक्षिणा मांगी। बच्चों, यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने धन देकर रानी को खरीद लिया। उसे दासी की आवश्यकता थी। ब्राह्मण को छोटे बालक पर दया आ गई और उसने कुछ धन देकर बालक को भी खरीद लिया। राजा ने धन विश्वामित्र को दे दिया। धन अभी भी कम था। विश्वामित्र नहीं माने तो राजा ने अपने को भी बेचने की घोषणा कर दी। एक चंडाल ने आकर बढ़कर राजा को खरीद लिया। विश्वामित्र धन लेकर चले गए। चंडाल ने हरिश्चंद्र को शमशान घाट का कर वसूलने के काम पर लगा दिया। तो बेटा, चंडाल किसे कहते हैं? जो शमशान कर वसूलता है उसे चंडाल कहते हैं। एक बार अंधेरी रात में राजा आवाज़ लगाकर शमशान घाट पर पहरा दे रहे थे। उसी समय एक स्त्री अपने मृत बालक का शव लेकर वहां आई। वह बहुत दुर्बल, दुखी और दीन लग रही थी। उसके पास कफन के लिए कपड़ा ना था। कर चुकाने के लिए धन भी नहीं था। हरिश्चंद्र ने उस स्त्री से कहा, मैं यहाँ का प्रहरी हूँ। मेरे स्वामी की आज्ञा है, बिना कर दिए यहाँ कोई अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। शैव्य ने बहुत अनुनय विनय की, पर राजा नहीं माने। विवश होकर शैव्य ने अपनी पहनी हुई साड़ी आदि फाड़ने को हाथ उठाया ही था कि तभी वहाँ धर्मराज प्रकट हो गए। धर्मराज ने शैव्य को रोका। धर्मराज ने कहा, हम इस धर्मनिष्ठ राजा की परीक्षा ले रहे थे। राजा खरा उतरा। इसी बीच रोहिताश्व जीवित हो उठा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्य और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या लौट आए। कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व को राज्य सौंपकर राज्य तिलक कर दिया। हरिश्चंद्र और शैव्य तपस्या करने वन चले गए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? बताइए। बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। व्यतीत, बीत रहा था। व्याकुल, परेशान। धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठा रखने वाला। शमशान, जहाँ शव जलाए जाते हैं। पुत्रवत, पुत्र के समान।
चंडाल शमशान कर वसूलने वाला, मृत मरे हुए। बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा की पत्नी शैव्या क्यों कहलाई? तो राजा शिव की कन्या होने के कारण राजा की पत्नी शैव्या कहलाई। विश्वामित्र ने राजा से क्या मांग लिया था? विश्वामित्र ने राजा से उसका सारा राज्य मांग लिया था। रानी को किसने खरीद लिया था? रानी को एक वृद्ध ब्राह्मण ने खरीद लिया था। विश्वामित्र के ना मानने पर राजा ने क्या घोषणा की? राजा ने अपने आप को बेचने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडाल ने हरिश्चंद्र को किस काम पर लगा दिया? चंडाल ने हरिश्चंद्र को शमशान घाट का कर वसूलने के काम पर लगा दिया। धर्मराज ने कहा, हम इस धर्मनिष्ठ राजा की परीक्षा ले रहे हैं। राजा खरा उतरा। नंबर 2, इसी बीच रोहिताश्व जीवित हो उठा। नंबर 3, हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या लौट गए। नंबर 4, कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व को राज्य सौंपकर राज्य तिलक कर दिया। नंबर 5, हरिश्चंद्र और शैव्या तपस्या करने वन में चले गए। बच्चों, सही वाक्यों पर ठीक तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर 1, राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे। नंबर 2, तारा उनकी पत्नी थी। नंबर 3, राजा हरिश्चंद्र ने 1 वर्ष का समय मांगा। नंबर 4, चंडाल ने बालक रोहिताश्व को खरीदा था। नंबर 5, उसके पास कफन के लिए पैसे थे। नंबर 6, हरिश्चंद्र ने कहा, मैं यहाँ का मालिक हूँ। बच्चों, सही विकल्प पर गोल घेरा बनाइए। क, बिना कर दिए यहाँ कोई कौन सा संस्कार नहीं कर सकता? नंबर 1, मुंडन संस्कार। नंबर 2, विवाह। नंबर 3, अग्नि। ख, शैव्या ने राजा से कैसे बात की? नंबर 1, आज्ञा देकर। नंबर 2, निवेदन करके। नंबर 3, अनुनय विनय से। ग, शैव्या ने अपनी साड़ी आदि फाड़ने के लिए क्या उठाया? नंबर 1, फरसा। नंबर 2, पैर। नंबर 3, हाथ। घ, इसी बीच रोहिताश्व कैसा हो गया? नंबर 1, जीवित। नंबर 2, लाल। नंबर 3, पीला। घ, यह सुनकर राजा कैसे हो गए? नंबर 1, क्रोधित। नंबर 2, प्रसन्न। नंबर 3, व्याकुल। सार्थक अर्थ देने वाले शब्दों के साथ मिलान करें। नंबर 1, हरिश्चंद्र। नंबर 2, धर्मनिष्ठ। नंबर 3, चंडाल। नंबर 4, दान। नंबर 5, विश्वामित्र। और नंबर 6, काशी। और दूसरी तरफ है शिव की नगरी, शाप, शैव्या, दक्षिणा, शमशान घाट और ब्राह्मण। इनका मिलान हम करते हैं। बच्चों, अन्य पाठों की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।